वेल हेलो गाइस, नमस्कार, मैं सुपर पाटिल और आप सभी का हमारे मंच में स्वागत है स्पोर्ट्स पैक और हमारे सहयोगी दिव्यांशु जायसवाल और ऋतिक भाई और हमारा देसी अंदाज। जय हिंद, नमस्कार, राम टक टका चौचक रापचिक मारे नहीं। दिव्यांशु भाई सवालों का मान हमारी इतना चीजों फुर हो गई। हो गया आप हां, हमारा बता दे रिजल्ट क्या है, क्योंकि तुमको सब जने जानत रहे ना, तब हम जाने लगे ना, हम बता दिए। सही बात है। तो भैया 5 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स ने हैदराबाद को पछाड़ दिया सही ग्राउंड में और 4 पॉइंट्स हो गए हैं, 0.7 में भी और ऊपर आ गए हैं जी। मजा आ गया, मतलब मजा नहीं आया था, बहुत मतलब बोरिंग सब। ना हम देख के समझ गए, हम देख के समझ गए होंगे, पका दिया गया पूरी और बहुत बोरिंग मुकाबला। देखिए मुकाबला बना दिया गया बिल्कुल जिस हिसाब से। अब देखिए कुछ भी नहीं मिला था, 122 था टारगेट और उसको आप इतना खींच देते हैं। अब देखिए यहाँ पर गेंद स्पिन भी हो रहा था, स्लो ट्रैक था, रुक कर आ रहा था गेंद, वो सब ठीक है, पर आपके पास मौके भी तो थे। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, आधे से ज्यादा आपको जो है इतनी ज्यादा जो है आप टेक्निकल बैट्समैन सारे के सारे, आप आराम से खेलिए। आप जो है 2 बंदे टिक कर भी मुझे लगता है यहाँ पर मैच जिता सकते थे, ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं था, पर बल्लेबाजों ने बना दिया है मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया। इतना आसान सा टारगेट था, बट केएल राहुल को शायद अभी भी वही लगता है कि स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड और इसी के चलते मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा टेस्ट मैच बनाया जाए। बॉर्डर गावस्कर में तो उन्होंने बैटिंग की नहीं, तो वहां पर शायद उसका मजा जो है वो यहाँ पर लूट रहे थे। और क्या सड़ियल पिच थी यार, मतलब क्या खराब पिच थी, ये T20 की पिच थी। 122 रन बन रहे हैं यार भाई, दूसरे ही मैच में यहाँ पर जो है 91 में पहले लखनऊ खेल चुकी है, मेरे ख्याल चेन्नई के खिलाफ, और दूसरे ही मैच में देखिए क्या हाल हो गया। आगे आने मुकाबलों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पर तो और स्लो होता जाएगा। गलती से यहाँ पर टेस्ट मैच मत करवा देना भाई, अश्विन और जडेजा खोल देंगे, बहुत बुरे तरीके से धागे खोल देंगे, 2 दिन में मैच खत्म हो जाएगा तब के तब। और साथ ही साथ आप देखिए, एक तो हमारा थंबनेल क्या था, दिव्यांशु फंसा दिया केएल राहुल, और देखिए कैसी बल्लेबाजी। केएल राहुल को क्या हो गया है, कितने बढ़िया क्रिकेटर है वो, कितने शॉट्स हैं उनके पास, इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं वो, हमने कितने बार पास्ट में उनको देखा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो, इतना स्ट्रगल। केएल राहुल के कैलिबर जैसे प्लेयर को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन खड़े करता है सभी के मनों में, हर क्रिकेटिंग एक्सपर्ट के और हर एक जो क्रिकेट देखता है, क्रिकेट फैन। केएल राहुल क्या कर रहे हैं सही में, क्या केएल राहुल ना केएल राहुल कबाब पराठा खा के खुश हो गए हैं पहली बार, ठीक है ना। लखनऊ इतनी धीमी पिच नहीं, जितना धीमे खेल गए हैं, इतनी बुरी पिच भी नहीं है, इसमें लंबे लंबे स्कोर चेज हुए हैं और बड़े स्कोर भी खड़ा हुआ, ठीक है। हैदराबाद को आप इतना जल्दी समेट दिए, आपके पास चांस था कि मैच को 10 ओवर के अंदर 10 से 15 ओवर के सॉरी 10 तो कम हो गया, 10 तो नहीं, 10-12-13 के आसपास मैच एकदम फिनिश कर देना चाहिए था। और इतना स्लो तो फिलहाल ना कृणाल पांड्या को खेलना चाहिए था, ना ही इतना स्लो केएल राहुल को खेलना चाहिए था, क्योंकि कुछ ज्यादा ये उनको ही डर लग रहा है ना कि देखो मैं मैं टेस्ट में भी नहीं चल रहा हूँ, वनडे में भी नहीं अच्छी तरह से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, और टेस्ट में भी ये T20 ये आईपीएल में भी अगर परफॉर्म नहीं कर पाऊं तो शायद मेरा पट्टा कहीं से हर जगह से न कट जाए। तो इस वजह से वो संभल के खेलने का मेरे को लग रहा है इस अंदाज से। नहीं तो यहाँ बैटिंग की क्या प्रैक्टिस करने आए थे, मेरे को यही लग रहा है कि बहुत, क्योंकि जो जिस अंदाज है ना, जो केएल राहुल जो पुराना अंदाज है, वो इतना स्लो खेलने कभी नहीं रहा केएल राहुल का, मेरे ख्याल जितना मुझको याद है। यहाँ पे फिलहाल कमेंट आ रहे हैं दिलकुश भाई का, उठाइए दिव्यांशु भाई। दिलकुश भाई का कमेंट है, ये राहुल फायर नहीं सुनामी है। सही देखिए सुनामी है, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, देखिए सारे शॉट्स हैं इनके पास, अच्छे प्लेयर हैं, पर क्या हो रहा है सुनामी को, सुनामी एक जो है लेक क्यों बनती जा रही है, और सूखी लेक ना बन जाए इसका चीज का डर है। क्योंकि देखिए केएल राहुल के आज के रन हैं 31 गेंदों पर 35 रन, 4 चौके उन्होंने मारे, बाकी सब ठीक है। केएल राहुल स्लो पारी इसलिए खेल रहे थे, अगर आप प्रैक्टिकल चीज देखेंगे, वो विकेटें जो है गिर चुकी थी, और जो है कप्तान का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कप्तानी पारी खेलने की, वो इसलिए स्लो खेल रहे थे, लेकिन टर्न वगैरह कुछ नहीं समझ आ रहा था, और रिवर्स स्वीप मारने चले गए। पहले आप सीधे बल्ले से खेलिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है फिर रिवर्स स्वीप मान लीजिए और आउट होगा आदिल रशीद। अगली गेंद जो थी जिसपे शर्फिन रदरफोर्ड आउट हुए, जी क्या लगता है निकोलस पूरन को ऊपर नहीं भेजना चाहिए था, लेग स्पिनर है आपके सामने, और आप लेफ्ट जो हैंड बल्लेबाज को भेजते तो ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल, रोमारियो शेफर्ड की जगह तो निकोलस पूरन को ही आना चाहिए था, और पहली बात तो अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। और पहली बात तो ये भाई, जिस तरह से आप खेल रहे हो, 35 गेंद में नहीं 31 गेंद में 35 रन। अब तक हम लोग डेविड वार्नर को बहुत आलोचना कर रहे थे कि यार वार्नर ओडीआई खेल रहे हैं, तो भाई ये क्या था, ठीक है माना टारगेट बड़ा नहीं था, स्ट्राइक रेट इसमें मैटर नहीं करता, बट
ऐसी क्या इतनी रद्दी पिच थी कि आप 31 गेंदों में 35 बनाओगे यार? अब तक या तो आप आउट हो जाते या आप हिट करके, या फिर आप अब तक तो मैच जिता देते। इतना लंबा इतना बड़े कोई हिटिंग चांसेस लिए नहीं दिव्यांशु। देखिए बहुत ज्यादा संभल के वो टिक रहे थे इस वजह से क्योंकि और कोई साथ नहीं दे रहा था। कृणाल आउट हुए, कृणाल उनके बीच में पार्टनरशिप चल रही थी, कृणाल आउट हुए। उसके बाद जो है विकेट गिरी, उसके बाद कोई साथ देने वाला था नहीं और वो खुद स्ट्रगल करने लग गए थे जब कृणाल आउट हो गए तो फिर उसके बाद जो है वो उनका जो आउट हुए, अब रिवर्स स्वीप मारा थोड़ी देर। अब देखिए ज्यादा ही टिक गए जितना उनको टिकना नहीं चाहिए था। उनको लूज डिलीवरीज भी मिली थी मारने के लिए। उन्होंने 4 चौके लगाए, वो ठीक है, वो शुरुआत में लगाए, लेकिन बाद में जो लूज डिलीवरीज मिली उन पर उनको लगाना चाहिए था। पर जो ये है कि अब जब जीत गई है लखनऊ सुपर जायंट्स तो सारी चीजों पे पर्दा डल जाएगा और कोई गौर नहीं करेगा, लेकिन गौर करने वाली बात है। पर्दा आप कितना भी डाल लीजिए, देखिए जिस तरह के लोग आज रणनीति से आज जो मैच खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था प्रेशर में डर डर के मैच खेले, जितना स्लो खेले जा रहे हैं भाई साहब। किस चीज की आपको डर है? क्यों भाई साहब, आपको कहाँ, आपको क्या कहते हैं, इतना क्या टाइम लग रहा है? आप क्या हल जोत रहे हो वहां बैठे हुए, या फिर आपको चने की बुआई वहां पे करनी, जितना धीरे धीरे आप पिच को जोत रहे हो? इतना स्लो खेलने का भाई कोई मतलब नहीं भाई साहब। इतना स्लो खेलने का कोई लॉजिक ही नहीं था। चलो ठीक है, पिच भी इतनी खराब नहीं थी, इस पिच में अच्छे खासे रन बने हैं और बॉल भी टर्न नहीं ले रही थी जिस हिसाब से क्या कहते हैं। बिल्कुल तो पिच कहां से खराब हो गई? अरे बहुत टर्न ले रही थी, बहुत होल्ड कर रही थी। बाद में टर्न ले रही थी ना, स्टार्टिंग कहां टर्न ले रही थी? स्टार्टिंग में देखिए स्लो होता गया जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा। वही यहाँ पर अब देखिए कि किस हिसाब से आदिल रशीद का अभी गेंद टर्न होने लगा, जिस गेंद पर शर्फिन रुदरफोर्ड आउट हुए थे, उन्होंने गूगली डाली थी, कैसे ऑफ स्टंप के बाहर से पड़ के अंदर आया। जी बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पर तो सब ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा यहाँ पे दर्शकों को ग्राफिक के जरिए बताएंगे किसका क्या क्या स्कोर कार्ड रहा और उनके हिसाब से हम बात करते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हमारे पास स्कोर कार्ड में आए हुए हैं राहुल त्रिपाठी। कुछ किस तरह इनका रहा है स्कोर, थोड़ा सा दिव्यांशु जी इनके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल। देखिए राहुल त्रिपाठी को तो खैर ये एंकर इनिंग खेलनी पड़ी, 41 गेंदों में 34 रन 4 चौके, क्योंकि पूरी टीम एक तरह से गिरते जा रहे थे विकेट्स, तो राहुल त्रिपाठी को संभालना बड़ा इंपॉर्टेंट था। और अगर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर अनमोल प्रीत सिंह, इनकी विकेट कीपिंग बहुत ज्यादा खराब रही, बहुत, मतलब इतने आसान सी फील्डिंग, मतलब इन्होंने विकेट कीपिंग जो है छोड़ी है, कैचेस छोड़े हैं। वॉशिंगटन सुंदर 16 रन 28 गेंदों में, क्योंकि पिच शुरुआत से स्लो होती जा रही थी तो एसआरएच को टिकना मुश्किल हो रहा था और इसलिए स्लो इनिंग खेलनी पड़ी। अमित मिश्रा, कृणाल और रवि बिश्नोई, बिल्कुल कमाल किया। अब्दुल समद 21 रन 10 गेंदों में, 1 चौके 2 छक्के। देखिए पिछली बार इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, बट इस बार प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, तो अच्छा खासा इन्होंने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया। काइल मेयर्स 13 रन 14 गेंदों में 2 चौके, जल्दबाजी के चक्कर में आउट हुए, बट इनकी खैर कोई गलती नहीं थी, इनका अंदाज ही ऐसा है खेलने का। दीपक हुड्डा 7 रन 8 गेंदों में 1 छक्का लगाया था भुवी को, बट अगली ही मतलब उसी ओवर में भुवी की गेंद पर आउट भी हुए, तो इनका तो अपना चल नहीं रहा है व्हाइट बॉल जब से T20 वर्ल्ड कप के बाद से। कप्तान राहुल साहब स्लो राहुल पका दिया, आज के लिए पका हुआ राहुल, पकाऊ राहुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कल एमआई और सीएसके में होगी कांटे की टक्कर, घायल शेरों की जंग में कौन मारेगा बाजी? भाई सीएसके मारेगी दिलखुश भाई, सालों नहीं मजे ले रहे थे। हाँ बिल्कुल। खुशी अरोरा पूछ रही, जस्ट वांटेड टू आस्क हाउ मच इज स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड? ओहो, इसका तो देखिए हम सालों से जवाब दे रहे हैं। जैसा कि केएल राहुल जी कहते हैं कि स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड, उन्होंने साफ बोला था कि अगर आप 140 ऑड रन या 130 ऑड रन चेस कर रहे होते हैं तब आपको अपनी टीम को स्टेबिलिटी देनी होती है और टिक कर जो है मुकाबले जिताने होते हैं, उस मामले में स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड। पर आज का जो देखो, अगर आज की उनकी पारी देखो तो 112 का स्ट्राइक रेट है सिर्फ, और 112 का स्ट्राइक रेट अब्दुल समद का आज के मुकाबले में देखो तो 219 का स्ट्राइक रेट था। जी। और खैर अब्दुल समद का रोल अलग था वैसे तो, पर जो केएल राहुल अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेल रहे थे कि टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली नॉक, क्योंकि सारी विकेटें गिर रही थी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, पर बहुत ज्यादा स्लो हो गया था, ज्यादा से भी ज्यादा स्लो हो गया था भाई, थोड़ा बोरिंग हो गया था। आईपीएल इतने बोरिंग नहीं होते, और इतने बोरिंग T20 का कोई भी फॉर्मेट हो, इतना बोरिंग फॉर्मेट पसंद नहीं आता। स्टार स्पोर्ट्स वाले केएल राहुल को फोन करेंगे, कह रहे कि व्यूअरशिप के हिसाब से आपकी जो बल्लेबाजी है ना वो डाउन, वो गिरी हुई है आज, तौबा मजा नहीं आया। अच्छा, और इसके साथ एक अमेजिंग मतलब इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बनाया कि भाई 4000 रन सबसे तेज मतलब 12 पारियों में। नहीं, ये ना स्लैंग था, मजे ले लिए लगता है, फिरकी ले लिया। ये आंकड़ा है 112 पारियों में केएल राहुल ने अपने 4000 रन पूरे करे, और क्रिस गेल के जो है
जॉइंट फास्टेस्ट 4000 रन की। मेरे ख्याल से कहीं कैटेगरी में इसका शामिल है। ये तो नहीं था कि अगर इस पारी में हम नहीं कर पाएंगे तो कहीं मेरा रन का जो टारगेट वो कंप्लीट, मेरे ख्याल से इसके अरे लिए तो थोड़े से रन चाहिए थे, कुछ ज्यादा रन नहीं। मेरे ख्याल से कहीं ये सोच करके तो नहीं, थोड़े से रन चाहिए थे लेकिन निपट जल्दी जाते हैं नहीं, ना। बट ठीक है ना, रन तो बनाते बट तेजी से तो बनाओ भाई यार। मैच तो मान लो आउट हो जाते, कर रहे हैं। टुक टुक खाए बिना आउट हो जाते वो हैं। भी सवाल तो उनको उठता, जब कप्तान हो तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? कहाँ बना रहे हो? हाँ देखिए, अब आप अगर इतनी लंबी पारी खेल रहे हैं 31 गेंदों पे 34-35 रनों की, और आप अगर इतना लंबा टिक रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप टीम को जितवा के जाएं। आप रिवर्स स्वीप क्यों मार रहे हैं जब आपसे सीधे बल्ले से वही, डिफेंस बीट हो रहे हैं? यहाँ पर एक बार हम गौर करेंगे फिर से एलएसजी के थोड़ा सा दीपक हुड्डा का कैसे, क्या आप कहेंगे इनको? दीपक हुड्डा का तो व्हाइट बॉल फॉर्म जो है वो खराब ही चल रहा है। अभी इंडिया में भी जब भी मौका मिला वर्ल्ड कप के बाद से स्पेशली नहीं इनसे नहीं बन रहे, रन वन नहीं बन रहे, और दोनों मैचों में जो है फ्लॉप रहे हैं, कुछ खास कर नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा है। तो आज वाले मैचों में इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? इनका स्कोर देखते हुए जैसे इन लोग खेल रहे हैं, 8 गेंद में सिर्फ इन्होंने 7 रन बनाए और एक से छक्का लगाने के बाद ये आउट हो गए, तो क्या मतलब था इनका? बिल्कुल, अब वही बात है ना। अब देखिए, बट फिर भी टीम तो इनको बैक करेगी क्योंकि गेंदबाजी कर लेते हैं, बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में आप ऊपर भी भेज सकते हैं। T20 में शतक लगा चुके हैं इंडिया की तरफ से, बहुत रेयर चीज होती है। बट दीपक हुड्डा तो खैर रहेंगे, आप कमेंट भेजें। अब्दुल्ला नेटवर्क बोल रहे हैं मेरा बात सही नहीं हुआ भाई। अब्दुल्ला भाई, कौन सी बात के बारे में बात कर रहे हो आप कि कौन सी बात सही नहीं हुई? खुशी अरोरा बोल रही ही इज स्टैट पैडर। ऋतिक कुछ कमेंट किन के बारे में? केएल राहुल के बारे में। देखिए, अब क्या बोले, अब बहुत लंबे टाइम से जो है अब फॉर्म नहीं साथ दे रहा है, बहुत चीजें अब जो है साथ नहीं दे रही है केएल राहुल की। स्टैट पैडर मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में क्या स्टैट उनको जो है अपना पूरा करना था। 112 इनिंग्स में जो है अपने 4000 रन, मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर अपने दिमाग में ये लेकर बैटिंग करता है। जी, वो तो अपने टीम के लिए खेलना होता, लेकिन पर इतना भी टीम के लिए खेलो तो एंड तक खत्म भी करके आओ। मत फिर एक तो इतना स्लो खेला, तो ऊपर से मजदार में छोड़ के, वो भी कब, जब इतने से रन बचे थे। देखिए बात ये है, 8 रन में क्या इतने से रन बचे? केएल राहुल आउट हुए तो हुए, ठीक है, बहुत, अरे तो प्रेशर भी नहीं था, 8 रन चाहिए आपको 40 गेंदों में, 34 गेंदों में, क्या। और अगर मान लीजिए केएल राहुल आउट भी हुए तो निकोलस पूरन को नहीं भेजा, उनको लगा होगा, मुझे लगता है कि ये पक्की बात है कि शर्फिन रुदरफोर्ड मार के जल्दी खत्म कर देंगे। पर मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज टेक्निकल अच्छे नहीं रहते। शर्फिन रुदरफोर्ड, रोमन पॉवेल, और आपको कितने बल्लेबाजों के ऐसे नाम हैं, और कुछ जैसे बल्लेबाज शाय होप, जेसन होल्डर भी अच्छा डिफेंस वगैरह कर लेते हैं, मतलब गेम को चला लेते हैं। और ये निकोलस पूरन बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। तो अब आते ही मारोगे तो फिर जो है नहीं चल पाएगा, और एकदम ऐसी टर्नर विकेट पर, स्लो विकेट पर, बिल्कुल जहां पर गेंद इतना टर्न कर रहा है। और आदिल रशीद कोई छोटे मोटे गेंदबाज नहीं, जबरदस्त। विराट कोहली को बहुत परेशान करते हैं, मैक्सिमम टाइम यही परेशान करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर हम अगर गौर करें पांड्या ब्रो पर, तो क्या मैन ऑफ द मैच, आज के मैन ऑफ द मैच भाई, 34 रन 23 गेंद 4 चौके 1 छक्का। यार कम से कम इन्होंने अच्छा तो खेला, राहुल से तो बेटर खेला, राहुल से बेटर खेला। गेंदबाजी में 3 विकेट, 34 रन बनाए, बल्लेबाजी में मैन ऑफ द मैच है आज के। ऑब्वियस 4 ओवर में 18 रन देकर और 4.5 की इकोनॉमी, और कप्तान साहब को गोल्डन डक पे आउट किया था। एडन मार्करम भाई, एडन मार्करम देखा जाए दोनों पांड्या भाई अच्छे तरह से खेलते भी हैं। साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर्स आ गए हैं। मार्करम ने अपनी उपस्थिति का जो है बहुत बढ़िया जो है आज तोहफा दिया। आज 0 पर आउट हो गए आते ही। और एक तरफ डिकॉक खेले ही नहीं, एक तरफ डिकॉक को नहीं खिलाया। डिकॉक नहीं खेला। क्या दिव्यांशु और अनुज, एक चीज ये हो सकती थी, आप डिकॉक को खिलाते, आप काइल मेयर्स को भी खिलाते, और मुझे लगता है कि डिकॉक और राहुल ओपन कर सकते थे, और काइल मेयर्स 3 नंबर पर आ जाते। ये भी तो एक सॉल्यूशन बन सकता, एक सॉल्यूशन अच्छा था। आप आदिल रशीद रखते, मार्कस स्टोइनिस को बाहर करते और इंपैक्ट मिले आते अगर लाना था तो, क्योंकि दूसरे में बल्लेबाजी करने, क्योंकि जिस हिसाब से राहुल का फॉर्म चल रहा है और अभी इतना टिक कर खेलना पड़ रहा है उनको, और कुछ गेंदें लीव भी करी थी आदिल रशीद की, एक गेंद जिन्होंने लीव भी करी। और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है 5 नंबर पे तो राहुल को सोचे ही मत लाना, क्योंकि भाई बहुत प्रेशर आ जाएगा। अगर 40 गेंद पर 8 रन बनने मुश्किल हो रहे हैं तो फिर आप भाई देखिए। बिल्कुल। यहाँ हीरोइक भाई बोल रहे हैं ये क्या बवासीर पिच बनाई है, आईपीएल में ऐसा नहीं होता मैच भाई, इनसे अच्छा तो टेस्ट खेल लेते यार। इस पिच पर टेस्ट मैच अगर हो ये चीज, ये वर्ड ना मैं भी बोल रहा था जब उतनी देर ग्राफिक बना था कि क्या बवासीर पिच बना दी है भाई। ऐसी विकेट पर टेस्ट मैच हो गया तो भारत न्यूजीलैंड को भी हरा देगा भाई। बिल्कुल। रवि अश्विन और जडेजा तो नहीं, पिच इतनी खराब नहीं भाई, पिच इतनी खराब नहीं है, इसमें लंबे स्कोर खड़े हुए भाई। नहीं, बट बात ये ना, पिच हो रही थी, स्लो टर्न हो रही थी, लेकिन स्लो हो गया था विकेट, और विकेट बैठने, वो गेंद बैठने भी लग गया था। लेकिन आज क्या था इस पिच का समझ में हमको खुद नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने इतने कम स्कोर वाला मैच देखा नहीं काना में।
अरे इकाना में देखिए 2 मैच ही तो हैं अभी अभी। इस बार अब T20 भी तो हुआ थे। हाँ, अरे वो तो आप देखिए याद करिए। हाँ, अभी तो T20 भी तो हुआ था भारत टीम इंडिया का। न्यूजीलैंड वाला। न्यूजीलैंड वाला, न्यूजीलैंड तो नहीं। वनडे सीरीज हुई थी। नहीं, न्यूजीलैंड से अच्छा, उसके बाद T20 सीरीज भी थी। हाँ, ठीक है। अच्छा, श्रेया पांडे जी बोल रहे डिडंट वॉच द मैच टुडे बट गोइंग थ्रू द स्कोर कार्ड कृणाल हैड अ गुड गेम आई गेस। अरे श्रेया जी एकदम मस्त रहा उनका, प्लेयर ऑफ द मैच रहे भाई। हीरोइक भाई बोल रहे मूड ऑफ कर दिया कल भी और आज का मैच। बिल्कुल लो स्कोरिंग गेम्स रहे दोनों के दोनों, तो मजा नहीं आया क्योंकि आदत हो गई थी। बट कल मजा आएगा। बड़ी देखिए 2 मैच हैं और पहला वही है ना। मुकाबला तो आरआर और डीसी का है। शाम को सीएसके एमआई का है, वो भी वानखेड़े में। 200 बनते हैं भाई, मजा आता है। हीरोइक भाई तौबा सारा मूड खराब कर दिया। थू, हम आपके साथ वाले हैं। बिल्कुल। अब देखिए एसआरएच की बल्लेबाजी भी देखें तो एसआरएच के लिए तो आगे आने वाले टाइम में दिक्कत है। एलएसजी के लिए तो फिर भी नहीं, उनके पास बल्लेबाजी बहुत अच्छी है। एसआरएच की तरफ देखो तो उनके मोस्ट ऑफ द बल्लेबाज जो हैं उनके रन से ज्यादा उनकी गेंदें हैं। आप देखिए अनमोल प्रीत की बात करें, उनके तो चलो उन्होंने थोड़ी सी अच्छी स्टार्ट दिलवाई थी, 26 गेंदों पे 31 रन। जी। अब मयंक अग्रवाल की तरफ देखो तो बैड लक मयंक अग्रवाल, और पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। अब ऐसी बल्लेबाजी करते रहो तो सब चीजों से धो बैठेंगे अपना। 7 गेंदों पे 8 रन। अब आते हैं जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ, 41 गेंदों पर 35 रन राहुल त्रिपाठी, और मार्करम तो खैर पहली गेंद पर ही गए जी। हैरी ब्रूक 4 पे 3, 28 पे 16 वॉशिंगटन सुंदर, और अब्दुल समद को छोड़ दो क्योंकि उन्होंने 10 पे 21 बनाए थे 210 के स्ट्राइक रेट से, उसी वजह से तो 121 पहुंच गई थी। उसके अलावा उमरान और भुवनेश्वर 0-0, खैर वो तो गेंदबाज है। आप देखो आधे से ज्यादा बल्लेबाज, उनकी गेंदें ज्यादा है, रन कम। आप T20 क्रिकेट में ऐसा करेंगे तो देखिए आपकी टीम के लिए दिक्कत की बात है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आयुष तिवारी बोल रहे हैं एलएसजी केएल राहुल क्लास। देखिए उनकी क्लास में कोई कमी नहीं है, बट जिस तरह से खेल रहे हैं वो वैसा लग नहीं रहा कि वो केएल राहुल का कैलिबर है। खुशी अरोरा बोल रही है अगेन दी अदर गाइज मिसिंग इन योर लाइफ, वेयर इज ही। देखिए मैं उनका सिनेरियो बताता हूँ। दरअसल ऐसा है मैडम कि वो आते हैं बहुत दूर से और रात में मेट्रो चलना हो जाती है बंद, तो उन्हें जाना पड़ता है जल्दी, और उससे पहले वो अपना सारा काम निपटा देते हैं। लाइव में नहीं बैठ पाते क्योंकि उनकी मजबूरी है, बट शायद आप मंडे से मे बी आप देखें उनको लाइव में। बट आज के लाइव में ही नहीं थे, शाम के इंडो लाइव में नहीं थे, बट कल के लाइव में वो शाम को थे, और जब भी उनको टाइम के अकॉर्डिंग रहे वो हमेशा आपको दिखते रहेंगे। बिल्कुल, बस वही है कि थोड़ा सा मेट्रो का इशू है, तो इसी कारण से वो जल्दी चले जाते हैं। और खुशी अरोरा उसके बाद लिख रही हैं हा मिस्ड माय कमेंट्स जानकर। नहीं खुशी अरोरा जी ऐसा नहीं है, स्क्रॉल हो गया था तो मैंने इसलिए आपका कमेंट वापस लिया कि ठीक है आप अगर बुरा मान गई हैं तो ये मतलब ये रीजन है उसका। हीरोइक भाई बोल रहे हैं कल मेरा मुंबई जीतेगा, कल हमारा सीएसके जीतेगा भाई। कल अपन भाई कल का सीएसके, लेकिन कल का मैच देखने लायक होगा भाई, अरे क्योंकि ये दोनों मेरी फेवरेट टीम है। लेकिन नंबर 1 में हमेशा मैं सीएसके को प्रायोरिटी दूंगा, एमआई के सामने अगर है भी तो। लेकिन एमआई और सीएसके का मैच ही देखने मेरे को मजा आता है, लेकिन इस बार अभी एमआई मुझको इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। लेकिन एमआई एक ही मैच हुआ है, लेकिन एमआई है, अपना कमबैक करेगी। देखिए उनके पास 3 ऐसे बल्लेबाज, सूर्या, टिम डेविड और कैमरन ग्रीन। रोहित चल गया तो और बढ़िया। बिल्कुल, ये ऐसे बल्लेबाज है, देखिए अगर इनके क्लिक होता है तो देखिए बहुत रन बन सकते हैं एमआई के। और तिलक वर्मा की बैटिंग देखी थी, तिलक वर्मा देखिए बहुत ही बढ़िया, वो क्या गजब का भाई खेला था। अच्छा, श्रेया जी बोल रही है बिना जॉस के कहां मजा आएगा, ये बात। जॉस द बॉस भी देखिए, जॉस एक हफ्ते के लिए मेरे ख्याल वो भी गए, और अब ओपनिंग कौन करेगा आरआर के लिए, ये एक सोचने की बात है। क्या देवदत्त और यशस्वी करेंगे और जो रूट 3 पर आएंगे, क्योंकि वही बचे हैं। देखिए या तो ये भी हो सकता है कि भाई जो रूट ओपन कर जाए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, नंबर 3 पर्टिकल, पर गेम स्लो ना हो जाए, जो रूट गेम स्लो ना करते, मजा नहीं आएगा। नहीं, मेरे ख्याल से पावर प्ले उनके लिए सही पोजीशन रहेगी कि वो शॉट्स खेल सकते हैं, ड्राइव खेल सकते हैं, उनके पास तो रिवर्स वगैरह, लैप वगैरह, स्कूप भी है, तो उसका फायदा काफी टाइम से T20 नहीं खेला जो रूट ने। ये बात अलग है। टेस्ट में तो शॉट्स खेलते हैं वो, टेस्ट तो खैर टेस्ट में तो जबरदस्त लेजेंड है भाई वो। नहीं, बट T20 में वो अगर शॉट को एग्जीक्यूट कर दे तो फिर बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए जैसे अभी तक लखनऊ का जैसे परफॉर्मेंस चल रहा है,